सितंबर 2026 भाद्रपद महीने की शुरुआत हो चुकी है। पूरा महीना कैसा रहेगा यही हम बात करेंगे इस मंथली सीरीज में। सो दिस इज द मंथली सीरीज फॉर सितंबर 2026। दिस इज द फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरीज के लिए पूरा महीना कैसे रहेगा। अब एरीज क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल इस महीने में ट्रांजिट करेंगे 18 सितंबर को। इसके अलावा सूर्य ट्रांजिट करते हैं हर महीने, सूर्य संक्रांति हर महीने आती है। शुक्र ट्रांजिट करने वाले हैं और बुध भी ट्रांजिट करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि एक ओवरव्यू क्या रहेगा आपके लिए, कौन कौन से प्लैनेट्स कौन कौन से हाउसेस में रहने वाले हैं। सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु 11th हाउस में बने रहेंगे, केतु उसके ऑपोजिट पंचम भाव में रहेंगे। इसके अलावा शनि जो है वो 12वें भाव में है और मेष राशि वाले लोगों के लिए 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। जो डिलेज आप अभी तक फेस कर रहे थे वो आगे भी बने रहेंगे, इस महीने में भी रहेंगे या नहीं वो समझेंगे। गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में बैठ करके, क्योंकि उच्च के हैं, उदय हैं, तो आप काफी मामलों में आपको राहत देंगे। मंगल जो है 18 सितंबर तक आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं और इफ यू रिमेम्बर तो 3rd हाउस में रह करके ये कंजंक्शन में थे, लेकिन अब उसके बाद 4थे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे आप लोगों के लिए। बुध यानी कि मरकरी इस पूरे महीने में 6ठे भाव और 7वें भाव में रहेंगे और ये 3rd और 6th के लॉर्ड हैं आपके लिए। शुक्र जो है यानी कि वीनस जो है वो 2 सितंबर से आपके सप्तम भाव में रहेंगे यानी कि 7th हाउस में रहेंगे। अब नाउ सबसे पहले ये बात करेंगे कार्यक्षेत्र की कि आपके लिए वर्क प्लेस पे चीजें कैसी रहेंगी। तो देखिए, करियर फ्रंट पे अगर देखा जाए तो मेहनत इस अवधि में आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि 12th हाउस में बने हुए हैं। 7.5 का प्रथम चरण तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बाकी प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से देखा जाए तो मेहनत इस अवधि की शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में ज्यादा करवाएंगे, लेकिन उसके आउटपुट में आपको रिटर्न जो है यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके मिलेंगे। लेकिन हाँ, पहचान मिलने में, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में आप हैं जिसमें कि नेम फेम वाला काम है, तो वो मिलने में थोड़ी सी देरी आ सकती है। इस पूरे महीने के अंदर जो फर्स्ट हाफ रहेगा यानी कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ, जो आपके सीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनका प्रभाव या उनका दबाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से एक वर्क प्रेशर आपके दिमाग पे बना रहेगा। जो सहकर्मी हैं यानी कि आपके आसपास के जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस, आई वुड नॉट से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बट यस कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप अपने तक ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे या आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जिस भी तरीके से आप काम करने वाले हैं, मेक श्योर कि आप वो हर किसी से आप शेयर ना करें। अगर जॉब में चेंज करने का कोई भी ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, और अगर बहुत इमरजेंसी में आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है तो 15 दिन के बाद लीजिएगा। बिजनेस मैटर्स की बात की जाए तो पार्टनर्स के साथ या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने या उनके साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने आइडियाज़ को बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने के अंदर जल्दबाजी करने से बचेगा, नहीं तो अचानक से कोई भी काम करते हैं उससे नुकसान होगा। सो प्लानिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस मंथ, और लगभग लगभग 18 सितंबर तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस आपके लिए इनिशियल ऑफ द मंथ थोड़े से कमजोरी पे रहेंगे, यानी कि हो सकता है कि आपके लिए 10 से 15 तारीख तक का जो महीना रहेगा सितंबर का, उसमें आपको फाइनेंसेस जुटाने में थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। फैमिली की वजह से, अनचाहे खर्चों की वजह से जो बजट है वो इनिशियल ऑफ द मंथ में बिगड़ सकता है। पैसों को लेकर के एक जो कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस है ना आपका, वो जो चिंताएं हैं वो चलती रहेंगी। इस महीने में अगर आप बहुत बड़ा कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि हाँ ये पैसा मेरा वापस आ ही जाएगा, तो ऐसी जगहों पर पैसा लगाने से बचेगा। बिकॉज ये महीना बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए या बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, यानी कि आप लोगों के लिए हेल्थ की बात की जाए, तो इस महीने की शुरुआत में आपके लिए ईएनटी प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ेंगी। गला जो है वो बार बार खराब हो सकता है, थ्रोट रिलेटेड एलर्जीज हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
आंखों की परेशानी बार बार रहेगी, जुकाम या नेजल ब्लॉकेजेस जो है वो बार बार हो सकती है। सो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कॉन्टिन्यूसली आपको परेशान करती रहेंगी और इन चीजों के ऊपर पैसा भी खर्च होगा। सो महीने की शुरुआत से ही आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी इम्यूनिटी पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद आपके लिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नजर आती हैं, या गले की प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा बढ़ सकती हैं, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो लोग ओवर 45 है उन लोगों के लिए घुटनों की दर्द की समस्या, पैरों के दर्द की समस्या या बैक की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इस पूरे महीने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा आप अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे, बिकॉज सेकंड हाउस से आपकी फूड हैबिट्स देखी जाती हैं, जितना ज्यादा आप अपनी इम्यूनिटी को बेटर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने में एक्सरसाइजिंग पर ध्यान दीजिएगा, आप योग पर ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्रहण भी, चंद्र ग्रहण इस अगस्त के महीने में दो पड़े हैं। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को पड़ेगा। अब उसके बाद का जो फेज रहेगा वो आपके लिए डेफिनेटली एक मेंटल स्ट्रेस तो लेकर के आएगा ही, बिकॉज ईदर वेज करियर की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, हर तरह से क्योटिक सिचुएशन बनने की वजह से आप देखेंगे कि वो मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो मेडिटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में अगर लव रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। मे बी आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपकी बातें लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, या वहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस तरीके की चीजें जो है वो लगी रह सकती है। मेजरली पार्टनर्स के साथ एक अप एंड डाउन का फेस चलता रहेगा, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस बनते हैं। बट एक और चीज है कि रिश्तों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में है, तो रोमांटिसाइज करेंगे आप रिलेशनशिप्स को, कहीं डेट्स पर जा सकते हैं, बाहर घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब चीजें जितनी मर्जी हो जाएं, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फेज है ना, वो चलता रहेगा पूरे महीने में। तो उस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वॉट एवर यू आर सेइंग, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं उसे पूरा जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कमिटमेंट किया और आप उसे आधा अधूरा छोड़ दिया। अब राहु की वजह से यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनेगी, क्योंकि राहु आप लोगों के लिए एक आदर्श भाव में बने रहेंगे, केतु पंचम भाव में रहेंगे। केतु क्या है, एक हेडलेस एनर्जी है। केतु भटकाव का काम करेंगे। राहु आपको अनएक्सपेक्टेडली चीजें देंगे। अगर आप जहां से सोच भी नहीं रहे हैं वहां से अचानक से आपको सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं, चीजें अचानक से आपके सामने आ सकती हैं, और मे बी अनएक्सपेक्टेडली सामने आ सकती हैं इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन वहीं पर केतु जो है पंचम भाव में बैठ करके डिस्ट्रैक्शन देंगे। केतु डाउट्स पैदा करेंगे, आपस में वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं। ऑन दैट पार्ट इस अवधि के अंदर आप जितना हो सकता है पेशेंस के साथ काम कीजिएगा, बहुत इमीडिएट रिएक्शन देने से बचेगा, और शॉर्ट टर्म फाइट्स को बहुत तवज्जो नहीं दीजिएगा। अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए तो फैमिली में खास तौर पे जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद लगातार चलते रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले अचानक से एग्रीवेट हो सकते हैं। इस महीने के अंदर आपके जो परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, और मे बी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ एक तालमेल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस महीने के अंदर चीजें कुछ इस तरीके से काम करेंगी कि आप मे बी किसी के लिए कुछ अच्छा भी करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, लेकिन सामने से वो अच्छे का रिटर्न नहीं मिलेगा। सो अल्टीमेटली आपके लिए एक डिस्टर्बिंग फेज रहेगा। शनि का प्रभाव घर में शांति और खुशियों में कमी महसूस करवाएगा आपको। बार बार एक ऐसी चीज कि आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। आप बेशक से बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी थॉट्स में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। केतु की वजह से, केतु पंचम भाव में है, और केतु पंचम भाव में होकर के बच्चों की तरफ से एक ऐसा चीज करवा सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। बच्चों की तरफ से चिंताएं जो है वो लगी रह सकती हैं। इसीलिए अगर फैमिली लाइफ की भी मैं बात करूं तो इस महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें, और मेजरली फैमिली लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचेगा। अगर आपको लेना भी पड़ता है तो सबसे सलाह मशवरा करके लीजिएगा। डेली 108 बार ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का चैंट जरूर कीजिए। शनिवार के दिन आप शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और हो सके तो जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको आप डोनेशन जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए पूरा महीना ना, इस पूरे महीने के अंदर आपको मेजरली असर दिखाई देगा
चंद्र ग्रहण का, और चंद्र ग्रहण क्योंकि 28 तारीख को होकर के चुका है, तो आने वाले 15 दिनों के अंदर, सितंबर के 15 से 18 दिनों के अंदर, और शिफ्ट्स भी हो रहे हैं, प्लानिटरी शिफ्ट्स भी हो रहे हैं, तो इसका असर मेंटली आपको बहुत परेशान करेगा। दूसरी चीज ये है कि शनि 12th में है, केतु पंचम में है, राहु 11th में है, तो वो फाइनेंसेस को तो ठीक करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्कैसिटी आपको दिखेगी, बहुत कमी आपको दिखेगी, लेकिन हाँ एक एक एवरेज चीजें जो है वो चलती रहेंगी। दैट इज नॉट अप टू योर मार्क, वो आपके एक सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पे एवरेज चीजें चलती रहेंगी। सो हर चीज को देखते हुए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पूरे अवधि में आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। अगर कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने के अंदर, क्योंकि 4 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व भी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना जरूर कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस महीने की शुरुआत में जरूर कीजिएगा, या उस दिन जरूर कीजिएगा। विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। ये जितनी भी रेमेडीज हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट लेकर के आएंगी, चीजों को स्टेबल करेंगी, और काफी हद तक आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेजरली शनि की 7.5 की वजह से, ये सभी चीजें खत्म होंगी। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे हम टॉरेंस के लिए, यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ।